वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अधिगम और व्यवहारिक कठिनाइयां ये क्या होती हैं इसके बारे में जानेंगे और कैसे क्या इनके सिम्टम्स होते हैं, फिर साथ साथ उनका क्या सोल्यूशन और रीजंस क्या हैं उनके होने में, उनके बारे में जानेंगे। देखिए, ये जो व्यवहारिक और सामाजिक कठिनाइयां हैं ये एक ऐसा शब्द है जिसमें उन जटिल कठिनाइयों की पूरी श्रृंखला शामिल होती है जिसको बच्चे और युवा लोग अनुभव करते हैं। मतलब ये बच्चों में और युवाओं में ज्यादा पाई जाती हैं और एक तरह की ऐसी पूरी कठिनाइयों की श्रृंखला होती है जिससे पता लगता है कि इस बच्चे में व्यवहारिक कमी है, सामाजिक कठिनाइयां हैं कि वो समाज में अपने आप को समायोजित नहीं कर पा रहा है। इस प्रकार की जो कठिनाइयां हैं इसके अंतर्गत संवेगात्मक और व्यवहारिक कठिनाइयां जैसे आती हैं। मतलब इमोशनली डिसऑर्डर होता है। क्या कुछ एग्जाम्पल हैं इसमें, जैसे अलग रहना, ऐसा बच्चा सबसे अलग दूर हटके रहना चाहेगा, अकेले में रहना चाहेगा। एकाग्रता का प्रभाव, कंसंट्रेशन की बहुत कमी होगी उसमें। उत्तेजित होना मतलब हाइपर एक्टिविटी, एकदम किसी बात पे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, क्रोध करना। अपरिपक्व सामाजिक कौशल युक्त होना मतलब किसी भी कार्य में मैच्योरिटी ना दिखाना। और साथ साथ विचलित और विघटनकारी, डिस्टर्बिंग एंड डिस्ट्रक्टिव होना मतलब क्या है कि हर समय डिस्टर्ब सा रहना, कभी भी किसी चीज पे जल्दी से किसी बात को एक्सेप्ट ना करना। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं जो बच्चों में दिखाई देते हैं उससे पता लगता है कि ये व्यवहारिक और सामाजिक रूप से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। कौन कौन सी इस हिसाब से हमारी विशेषताएं आई? सबसे पहले संवेगात्मक विकार, इमोशनल डिसऑर्डर होगा उस बच्चे में। फिर आचरण संबंधी विकार होंगे, कंडक्ट डिसऑर्डर होगा, अवधान का अभाव होगा मतलब अटेंशन डिफेक्ट होगा, किसी भी कार्य में वो अटेंटिव नहीं हो पाएगा, नहीं दिखा पाएगा। तो बच्चों और युवा लोगों में जो ये सारी कठिनाइयां हमारी आती हैं लेकिन सामाजिक रूप से कुछ हमारे स्पष्ट कुछ क्लियर नहीं जो होता, तो वो कौन कौन सी हुई? मतलब कई चीजें ऐसी होती हैं जो एकदम से दिखाई नहीं दे रही लेकिन वो विशेषताएं बच्चे के अंदर होती हैं। ऐसे बच्चों में जो सामाजिक रूप से अपने आप को सेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कौन कौन सी है? दुश्चिंता मतलब एंजाइटी होगी उस बच्चे में, स्वयं हानि, सेल्फ हार्म। अब एंजाइटी है, एकदम सबको सबके सामने वो नहीं शो कर पा रहा, नहीं दिखता, लेकिन ये विशेषता उस बच्चे में होगी जिसे व्यवहारिक कठिनाई है। खुद को वो अब नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। स्कूल फोबिया या अवसाद होगा मतलब स्कूल जाने से डरेगा, वो रोज स्कूल जाने, जब भी जाने का टाइम होगा वो कोई ना कोई बहाना करेगा कि उसे स्कूल नहीं जाना। वो बच्चे जिनका व्यवहार या संवेगात्मक स्थिति में गिरावट आ रही हो मतलब वो इमोशनली डिस्टर्ब होगा, अपने आप को कहीं भी सेट नहीं कर पा रहा होगा। ऐसे कुछ युवा भी अलग दिखाई देते हैं, कुछ निष्क्रिय और अवसादी मतलब पैसिव और डिप्रेसिव हमेशा रहते हैं, मतलब एकदम से परेशान, किसी से बोलना नहीं, इस तरह से। और कुछ एक्सट्रोवर्ट और एक्साइटेबल होते हैं या आक्रामक हो जाएंगे कि कई इतने ज्यादा कि बहुत ज्यादा बोलते हैं, एकदम एक्साइटमेंट में रहेंगे कि किस तरह से कोई भी बहुत जल्दी जवाब दे देंगे किसी बात का, इस तरह से भी हो सकते हैं। मतलब अलग अलग तरह की उनके अंदर विशेषताएं दिखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं कि वो जो नॉर्मल बिहेव करते हैं उस तरह का नहीं होगा। तो जो ये इस तरह के लोग होते हैं जिनमें ऐसी कठिनाइयां होती हैं कि वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे, तो वो अपनी अभिव्यक्ति किस तरह से करते हैं? देखिए, शाब्दिक रूप से वे धर्मपूर्ण तरीके से व्यवहार करते हैं, साथियों से बहस करते हैं और बहुत कस्में खाते हैं। मतलब ये जो इमोशनली डिस्टर्ब होंगे ना, वो क्या है, बहुत ज्यादा यूं दिखाएंगे कि हम धर्म को मानने वाले हैं, धर्म को लेके बहस भी कर लेंगे, कस्में खाएंगे कि हाँ मैं ठीक बोल रहा हूँ। इससे भी पता लगता है कि ये सब बैलेंस इनके अंदर नहीं है, इमोशनली बिहेवियर ये ठीक नहीं है। अशाब्दिक रूप से वो कोई नियम नहीं मानते हैं, स्कूल से भाग जाते हैं, आक्रामक हो जाते हैं और हिंसक हो जाते हैं। मतलब क्या है इसके अंदर कि वो जब बोलते हैं तो उस समय तो वो ऐसे ही किसी भी बात को लेके कि एक दूसरे से जिद करना, दिखाना कि हम अपनी बात मनवाना, वो तो शाब्दिक रूप से कि मैं कसम खाता हूँ मैं ऐसे में। जबकि अशाब्दिक रूप से वो कोई नियम नहीं मानते, मतलब किसी के अंदर नहीं रहना चाहते, कोई रूल फॉलो नहीं करना चाहते, स्कूल से भाग जाएंगे, आक्रामक हो जाएंगे, हिंसक भी हो जाएंगे। और ऐसे बच्चे बिना प्रोटेक्ट कंडीशन के कार्य करने के अयोग्य होते हैं, अनुच्छित होते हैं। मतलब अगर उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन ना की जाए कि उनको कोई देखने वाला, चेक करने वाला ना हो, तो वो कोई
कार्य नहीं करते हैं, कार्य करने की वो इच्छा ही नहीं रखते हैं। ऐसे बालक ज्यादा डिप्रेशन में, अवसाद में ज्यादा रहते हैं, निम्न आत्मसम्मान वाले होते हैं और असामाजिक होते हैं, मतलब समाज में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। ये ऐसे बच्चे हैं जो अलग किसी न किसी तरह की उनमें कठिनाइयां आती हैं। अब हम देखेंगे कि लर्निंग जो है डिफिकल्टीज कौन सी आती हैं, अधिगम कठिनाइयां कैसी आती हैं। जो बच्चे व्यवहारात्मक, संवेदक और सामाजिक कठिनाई वाले होते हैं उन्हें अधिगम कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। मतलब जो व्यक्ति, जो बच्चा व्यवहारिक रूप से सेट नहीं है, संवेगात्मक रूप से अपने आप को, अपने संवेग, अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहा और सामाजिक कठिनाइयां हैं कि समाज में एडजस्ट नहीं हो पा रहा, तो नेचुरली बात है उनके अंदर अधिगम संबंधी समस्या आएंगी ही आएंगे कि लर्निंग डिफिकल्टी, जो कुछ उन्होंने नया को सीखना है तो वो जल्दी से सीख नहीं पाएंगे। अधिगम जैसे आप सबको बच्चों पता है कि कुछ नया सीखना, कुछ व्यवहार में परिवर्तन आना, वो हमारा अधिगम होता है। तो अधिगम संबंधी कौन कौन सी कठिनाइयां आएंगी? अधिगम कठिनाइयां, व्यवहार कठिनाइयां वैसे तो एक दूसरे के साथ द्विमार्गीय रूप से संबंधित होती हैं, मतलब व्यवहार में दिक्कत है तो अधिगम में तो प्रॉब्लम होगी ही होगी, सीखने में दिक्कत आएगी ही आएगी। व्यवहार कठिनाइयों के कारण पाठ्यक्रम तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। आक्रामक व्यवहार के कारण उन बच्चों की कक्षा की गतिविधियों से बाहर रखा जाता है। देखिए अभी जैसे मैंने पहले बताया कि वो आक्रामक हो जाते हैं, तो वो क्या है पूरे सिलेबस तक, वहां तक वो पहुंच ही नहीं पाते और उनके क्या है बहुत ज्यादा गुस्सा रहने की वजह से, एकदम से गुस्से में बोलने की वजह से, कि जैसे एग्रेसिव होते हैं, हाइपर एक्टिविटी जैसे बताया कि एकदम से एक्शन ले लेना, इस तरह के होते हैं, तो टीचर उनको अधिकतर क्लास से बाहर भी रखते हैं, तो भी वो जल्दी से सीख नहीं पाते क्योंकि वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और जो विभिन्न कठिनाइयों के सामने करने वाले बालक होते हैं वो विश्वास को जीतने के लिए संघर्ष करते हैं ताकि वो अपने साथियों और क्रोधों से संबंध बना सके। अपनी हैबिट के कारण, हाइपर एक्टिविटी के कारण, एग्रेसिवनेस के कारण वो क्या है कि एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो कोशिश करने लगते हैं कि लोग हमारे से बड़े हमारे ऊपर विश्वास बनाएं और हम उनके साथ मिलजुल के रह सकें, जबकि फिर भी किसी सिचुएशन में वो एकदम से फिर ऐसा बिहेवियर कर देते हैं कि किसी न किसी से लड़ाई झगड़ा कर देते हैं। और अधिगम कठिनाई क्या आती है? बच्चों की स्कूल की जो रूटीन गतिविधियां हैं उन्हें संबंधों का सामना करने की योग्यता प्रभावित करती है। मतलब क्या है कि जो भी रूटीन गतिविधियां और संबंधों का सामना है कि अधिगम, ये प्रॉब्लम आई कि बच्चा जो है अपने आप को समायोजित नहीं कर रहा, जो स्कूल की रूटीन गतिविधियां हैं, डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज करनी है उसमें अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा। अब रीजन क्या है इन सब के, कठिनाइयों के कारण क्या हैं? इन कठिनाइयों के मेनली दो तरह के कारण होते हैं, बाहरी कारक और भीतरी कारक, एक्सटर्नल कारक और विदिन। मतलब एनवायरनमेंट में भी ऐसे कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, और विदिन मतलब इंटरनल भी कोई कारक हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चा ऐसा बिहेव कर रहा है। इंटरनल मतलब उसकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही, उसे कोई ना कोई बीमारी है कुछ इस तरह से। तो व्यवहारिक, संवेगात्मक और जो भी हमारी सामाजिक कठिनाई है उसमें उनका कोई सामाजिक कारकों के साथ तो सीधा संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो कठिनाइयां हैं बच्चे के जेंडर, एज, स्वास्थ्य, आय के अनुसार भी हो जाती हैं। किसी ना किसी चीज से हो सकता है वो बच्चा वंचित हो, उच्च सामाजिक रूप से वंचित लोगों में भी ये कठिनाइयां जो है ज्यादा हो जाती हैं, लड़के लड़कियां दोनों में भी हैं। मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कई बार कोई लड़की यूं सोचे अगर हम लड़का होते तो हमारे साथ ये ऐसा कुछ ना होता, तो यही एक भावना इतना ज्यादा रूप ऐसा ले लेती है कि वो अपने आप को एडजस्ट करने में भी नहीं कर पाते, वो किसी भी के साथ भी सही व्यवहार ना करते हुए, क्योंकि उनका मन ही शांत नहीं है, जो एक्चुअल में है वो ना सोचते हुए दूसरे की तरह बनने की कोशिश करते हैं, तो इस वजह से भी वो ज्यादा डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो ये भी सारी चीजें, सामाजिक परिस्थितियां जो है विकास को प्रभावित करती हैं, और जो बच्चे पारिवारिक कठिनाइयों का अनुभव कर चुके होते हैं उनमें व्यवहारिक, संवेगात्मक और सामाजिक कठिनाइयों का विकास आमतौर पर अधिक होता है। मतलब किसी बच्चे को स्टार्टिंग से ही एनवायरनमेंट ऐसा मिला, घर पे ही एनवायरनमेंट ऐसा था कि हर समय लड़ाई झगड़ा, इस तरह वाला एनवायरनमेंट मिला, तो वो बच्चों का अपने आप ही बिहेवियर, इमोशनल और जो हमारा सोशल जो है इस तरह की प्रॉब्लम हो उसमें अपने आप को एडजस्ट कर ही नहीं पा रहा। अच्छा, एक सही जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट अगर बच्चों को स्टार्टिंग से नहीं दिया जाएगा, बचपन से ही नहीं दिया जाएगा, तो बच्चे जो है ये डिसेबिलिटी के अंदर आ जाएंगे। मतलब किसी न किसी तरह की डिसेबिलिटी हो जाएगी, डिसऑर्डर हो जाएगा, और ये कठिनाइयां जो हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं ज्यादा बड़ा रूप भी ले सकती हैं। और स्टार्टिंग में तो जो है, जो प्रारंभिक बाल्यकाल है,
हमारे स्टूडेंट कि किस तरह से बच्चों के अंदर कैसी डिफिकल्टीज होती हैं, क्या डिसऑर्डर हमारे हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं अपने आप को सामाजिक रूप से एडजस्ट नहीं कर पाते।